सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। फोकस में इतनी है कि आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्री में 4 से 5% तक की तेज़ी भी हमें विटनेस करने को मिली है। अब इस तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसके अर्निंग्स हैं। फ्राइडे को इसने अपने अर्निंग्स रिपोर्ट किए थे, जो अर्निंग्स अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे थे। और साथ में जो कंपनी से रिलेटेड जो ब्रोकरेज हाउस का व्यू अपडेट हुआ है वो भी काफ़ी बुलिश है। तो इन सारी चीज़ों का असर रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में आज के दिन दिखा है। इस वजह से 4 से 5% की तेज़ी आपको विटनेस करने को मिली है। और रिलायंस इनफैक्ट आज के दिन हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। अगर निफ्टी 50 को देखें तो वहाँ पर करीब आपको 1.29% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और वही निफ्टी 50 के अलावा बाकी के इंडेक्स को देखोगे, लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव मूव है। बट अगर निफ्टी के मुकाबले देखें तो वो अभी हमें अंडर परफॉर्म करती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो अच्छा खासा वेटेज है हमारे निफ्टी सेंसेक्स में, उसका असर सिर्फ दिखा है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री नॉर्मल रहती आज के दिन तो निफ्टी में आपको इतनी बड़ी तेज़ी में भी देखने को नहीं मिलता। और रिलायंस इंडस्ट्री ही नहीं, अगर HDFC बैंक की बात करें तो उसका भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। और यही दो स्टॉक ऐसे हैं जो कि पूरे बाजार को हिलाने का दम रखते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री ने Q4 से जो परफॉर्मेंस आज के दिन दिखाई है उस वजह से नो डाउट बाजार को उन्होंने ज़रूर हिलाया है। और आज के दिन मॉर्निंग में जब रिलायंस में आपको 3% के आसपास की तेज़ी दिख रही थी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मार्केट कैप है उसमें हमें 44,000 की एडिशन देखने को मिली। और अभी ये नंबर 5% से ऊपर है, तो नो डाउट ये नंबर 50,000 करोड़ के भी ऊपर गया होगा। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कुछ आउटलुक्स मेंशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक सब्सिडरी को लेकर, जिसका नाम है रिलायंस जियो, जो कि आप सभी जानते ही हैं। जिसमें उन्होंने बताया है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 25 से 27 के बीच में जो इनका इबिट्टा ग्रोथ रहेगा वो 21% से ग्रो हो सकता है। मतलब 21% CAGR से ग्रो होता हुआ नज़र आ सकता है। अब इसके मल्टीपल रीजंस उन्होंने हाईलाइट किए हैं, जिसमें एक है वायरलेस मार्केट में ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। उसके अलावा इनके जो टैरिफ प्लान है उसको ये हाइक कर रहे हैं। और इनके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की है, लाइक होम एंड एंटरप्राइजेस बिजनेस में भी तेज़ी दिख रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इनकी सब्सिडरी जियो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है आने वाले सालों में, ऐसा यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का कहना है। और यही सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस हाईलाइट किए हैं, जिसका इफेक्ट आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिली है। इस वीडियो में किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए थी। तो इस चीज़ को उसी टाइप का लेना, ना कि रिकमेंडेशन की तरह। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। अब HAL की बात करें तो ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और मैक्सिमम डिफेंस कंपनीज आज के दिन आपको अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख जाएंगी। अब इसके पीछे का मेनली 2 बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे रीज़न को भी इंपॉर्टेंट आप ले सकते हो, बट पहला रीज़न मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। अब वो दोनों रीज़न है क्या, तो चलिए बात करते हैं उसका। तो पहले रीज़न की बात करें तो वो है रफाल डील से रिलेटेड, जिसकी बात हम लोग इसी वीडियो के आगे करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीज़न भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट रफाल डील है। दूसरा रीज़न है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का टेंशन्स। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा तू मैं हमें देखने को मिली। इसकी सबकी शुरुआत हमें देखने को मिली कश्मीर से, जिसके बारे में ऑलरेडी आप सभी ने सुन ही रखा होगा। अब ऐसे टाइम पे मान लो कोई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर देखने को मिलता है, तो इससे इंडिया को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हम पूरी तरह से कंफर्म मान सकते हैं।
बट पाकिस्तान ज़रूर इससे परेशान हो सकती है। डेट उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस उनको फेस करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है। ऐसे टाइम पे अगर वो वॉर क्रिएट करते हैं तो उनकी इकोनॉमिक ज़ीरो पे आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों का असर अगर देखा जाए तो इंडिया पे काफ़ी कम, पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। और मैंने इसीलिए आपको बता रखा था कि अगर दो देश लड़ाई करना चाहे तो लड़ाई होता है, अगर किसी एक को नुकसान होगा लड़ाई से तो मेनली वहाँ पर आपको वॉर जैसी सिचुएशन तो देखने को नहीं मिलती। तो ये वॉर का जो न्यूज़ है वो आर्टिकल्स में ज़रूर आपको दिखेगा, टेंशन्स की बात आपको कई सारे आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगी, बट इसको वॉर में कन्वर्ट कर पाना मुझे थोड़ा काफ़ी मुश्किल लगता है। बट हाँ, देखते हैं आगे चलकर क्या अपडेट देखने को मिलती है हमारे, बोल सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं रफाल डील से रिलेटेड, जो कि आज के दिन मॉर्निंग में ही हमें सुनने को मिला, जिसके बेसिस पे हमारे डिफेंस कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि 26 रफाल एम फाइटर जेट की डील मिलती हुई दिखी है हमारे डिफेंस कंपनीज़ को, जिसमें किसी एक कंपनी को तो ऑब्वियस सी बात है पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेगा नहीं, मल्टीपल कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिलने वाली है। अब इसका जो कंबाइंड वैल्यू है वो है 63,000 करोड़ का, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर इशू होता हुआ दिखा है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। और इस वजह से हमारी जो डिफेंस कंपनी है वो आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख जाएंगी। और अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर इसलिए भी करती हुई दिख रही हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इनके जो वैल्यूएशंस हैं वो भी थोड़े से करेक्शन के बाद अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। एक टाइम पे 50 की पी पे आपको HL देखने को मिल रही थी, अभी 32-33 के आसपास की पी पे देखने को मिल रही है। अब अर्निंग्स इसके कंसिस्टेंट ग्रो करते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ टाइम में, उम्मीद है कि Q4 में भी ग्रो करते हुए नजर आएंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर कंपनी की EPS कंसिस्टेंट अगर Q4 में भी ग्रो करते हैं पहले की तरह, तो फिर ये जो करेंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है ये अट्रैक्टिव लगने लगेगा। अगर अर्निंग्स के बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिलती है तो ये जो 33 का पी है वो और भी नीचे चला जाएगा, यानी कि और भी स्टॉक थोड़ी अंडर वैल्यूड दिखने लगेगी। बट उसको अगर एडजस्ट करती है ये, यानी कि तेज़ी दिखाकर वैल्यूशंस को वापस से 33 पे ही किया जाता है, तो फिर ठीक बात रहेगी। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान देना अगर आप HL के इन्वेस्टर हैं तो। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती हैं। अब दोस्तों IRFC की बात करें तो आज के दिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ होंगे क्योंकि BSE में तो आज के दिन देखने को मिल रहा है, और अगर हम बात करें स्क्रीनर की तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कल के दिन इसके रिजल्ट आने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है, कल ही के दिन आने वाले थे, बट बीच में IRFC ने एक नोटिस अपडेट किया था, जिस नोटिस में उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को जो हम बोर्ड मीटिंग रखने वाले थे वो 29 को अब नहीं रखेंगे, हम 28 को ही रखने वाले हैं। तो 28 यानी कि आज के दिन इसके क्वार्टर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। बट इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स कैसे आएंगे। तो देखो दोस्तों, पहले के नंबर्स की बात करें और प्रेजेंट नंबर्स की बात करें तो किसी को भी देखकर हमें ये तो उम्मीद नहीं लगता कि इस क्वार्टर में कंपनी धुआंधार नंबर दिखा देगी। बट हाँ, ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि पिछले अगर 4-5 साल की बात करें तो हर बार जो कंपनी का Q4 रिजल्ट होता है वो बेटर होता है। अब 2022 की बात करें तो वहाँ पर Q4 में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 33% से ग्रो किया था, 23 में 4% से ग्रो किया था। अगर हम 24 की बात करें तो वहाँ पर भी 4% से ग्रो किया था। और पिछले कुछ टाइम में अगर देखोगे तो लगातार अर्निंग्स जो हैं वो 4% से नीचे ही ग्रो हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 4 से 5% की ग्रोथ देखने को मिल जाए, और अगर 10% की ग्रोथ देखने को मिलती है तो वो एक अच्छा माना जाएगा। और बस ये भी हमें देखना है कि कंपनी की इस बार जो Q4 के अर्निंग्स दिखेंगे वो चाहे Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, रेवेन्यू, प्रॉफिट और EBITDA सभी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छे दिखे और सभी दोनों पैरामीटर्स में ग्रो करती हुई नजर आए Q1Q और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बाकी अगर आपको इसके अर्निंग्स देखने हैं तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना और ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी वीडियो आपको अपडेट देखने को मिलेगा IRFC का। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट इसने किया था। रिकॉर्ड डेट सेट हो चुका है जो कि है 7 मई का, यानी कि इस डेट से पहले अगर आप शेयर होल्डर रहते हैं तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे कंपनी में स्प्लिट के लिए। बट शेयर होल्डर नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।